नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले सभी मेरे 10th के सभी जो शेर और शेरनियां हैं उनको सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। कल का जो पेपर है आपका इंग्लिश का पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है। सभी बच्चे इस टेंशन में है कि पेपर कैसा होगा, क्या होगा। बहुत बच्चे डर रहे हैं इससे, बहुत सारे नर्वस भी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर है आपका वैसा ही पेपर है जैसा आपका स्कूल में और आपने पीछे की क्लासों में पेपर दिया है। बस आपके कुछ स्कूलों का आपका जो स्थान है वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल कर दिया गया है। वैसा ही पेपर जैसा हमने दिया है पहले वैसा ही पेपर होने वाला है। उसमें सिर्फ पर्सन आने वाले हैं और उनको हमके सॉल्व करना है। एक पेपर जो है वो हमें ये एनालिसिस करेगा कि हमने इस साल में कितनी पढ़ाई की है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन कुछ बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। लेकिन सभी को अपनी अपनी परफॉर्मेंस अपना जो है खुद का 100% देना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है पेपर उसी में से आना है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, क्या ट्रिक लगाएंगे ताकि उसमें आप उसमें नंबर ले सको। तो यहां पर हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड इस तरह की जो ट्रिक लगा सकते हैं जिससे हमारे नंबर आ जाए। तो सबसे पहले आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा आपका पेपर है सभी का वैसा ही पेपर है। ऐसा नहीं है मुश्किल है या बहुत इजी है। आपके लिए मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है, ठीक है। पेपर सबके लिए बराबर आएगा, अलग अलग पेपर नहीं आएगा। जो ऐसा पेपर आपको मिलेगा सभी को वैसा ही पेपर मिलेगा, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए कि जैसा आपने पहले पेपर दिया है बिल्कुल वैसे ही पेपर इस बार होने वाले हैं। तो आप अपनी जो अभी तक तैयारी की है, आपने जितनी पढ़ाई की है वही पढ़ाई इसमें पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सभी को फिर से मैं कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट है कल के पेपर के लिए। बहुत अच्छे से बिल्कुल बिना डरे हुए बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर कीजिएगा। आपने जो अभी तक तैयारी की है एक साल में वो सारा कुछ आपको इंग्लिश में जो जो पढ़ा है आपका कल पेपर में उसमें अपनी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी करनी है। आइए हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई आपको पर्सन बोर्ड के अंदर नहीं आ रहा है तब हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे। अगर मान लो कोई पर्सन आपको आ रहा है, सबसे पहले आप उनको कीजिएगा, पेपर करने का तरीका भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा जो सेक्शन होते हैं आपके पेपर के, पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके पेपर के 4 पार्ट्स हैं, ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। कोशिश करना है कि एक पार्ट एक साथ हो आपका। आप कोई सा भी पार्ट पहले ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कीजिएगा पहले जो है वो आप वो पार्ट कीजिएगा जो आपको अच्छे से आता है। जो पार्ट आपको अच्छे से आ रहा है चाहे वो कोई सा भी हो। मान लो आपको डी पार्ट बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप डी पार्ट को स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन स्टार्ट करने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि डी के जितने भी पर्सन है वो आप एक साथ सॉल्व करो। आपको डी के अंदर वो पर्सन जो बहुत अच्छे से आते हैं वो आप पहले कर दीजिएगा। फिर मान लो आपको कोई क्वेश्चन आधा आ रहा है और आधा आपको दिमाग से बनाकर उसको लिखना है, ठीक है, तो डी कर सकते हैं। मान लो उसके बाद में आपने बी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है तो आप बी सेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर मान लो आपने ये किया है, सेकंड नंबर आप कोई सा भी क्रम रख सकते हैं, लेकिन एक पार्ट आपको एक साथ सॉल्व करना है। आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन से सिर्फ आप हेडिंग लगाएंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं ब्लैक पेन। और बॉल पेन का यूज कीजिएगा, जेल पेन आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, इसलिए बॉल पेन का यूज करें जहां तक हो सके बॉल पेन का। और ध्यान रखें कम से कम जिस भी आप पेन ले जा रहे हैं, जो भी पेन ले जा रहे हैं उस कंपनी के 2-3 पेन आपके होने चाहिए। आपकी हेडिंग के लिए सिर्फ ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बार बार स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। लेकिन जब आप पेन चेंज करते हैं, अगर आप मान लो आपका एक पेन दूसरी कंपनी का था, दूसरा दूसरी कंपनी का था, तब आपको स्टैंप लगाने की जरूरत है। अगर वहां पर आपको एक ही कंपनी के 2 पेन है तो आपको स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्शन के अंदर जितने ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पर्सन है उसके अंदर, तो उसका क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एक सेक्शन को एक साथ सॉल्व कीजिएगा। यहां पर सबसे बड़ी बात है आपके जो पैसेज आ रहे हैं वो आपको देखो, जो पैसेज आ रहे हैं लगभग आपके 28 नंबर के, 28 से 29 नंबर के पैसेज आ जाएंगे आपके। कैसे? क्योंकि आपके जो स्टैंजा वाले 2 पर्सन आएंगे, स्टैंजा वाले 4-4 नंबर के, उसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर से हैं
उसी टाइप के 2-4 और आएंगे, 4-4 नंबर के 2 पैसेज और शुरू में अनसीन पैसेज तो आपके आने ही हैं। तो ऐसे मिलाकर 27-28 नंबर के, 29 नंबर के तो ये पैसेज हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप पैसेज भी ढंग से कर लेते हो तो ये आपको 28 से 29 नंबर आपको दिला सकते हैं, और इस 28 से 29 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर से आपको डरने की जरूरत नहीं, इन चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखें। पेपर में आप ध्यान रखें, अगर आपको कोई लिखते हुए पेपर की कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रखें। पेपर की कॉपी जो अपनी है बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है, काटापीटी नहीं करनी है। अगर मान लो आपको कोई शब्द लिखते हुए गलत हो गया है तो उसको ज्यादा ऐसे करने की बजाय, अगर मान लो आपको कोई शब्द लिखते हुए गलत हो गया, जैसे मान लो आपको शब्द लिखते हुए गलत हो गया, तो उसको ऐसे नहीं काटे बार बार। उसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार ऐसे लाइन खींच देनी है, ताकि जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने वाला पढ़े तभी पता लगे कि ये आपकी गलती हो गई है। और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके उसको काट देते हैं, उससे अपनी कॉपी क्या है भद्दी लगती है, जिससे आपके नंबर कुछ रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो सोचा जाता है कि इसने बच्चे ने सोच सोच के लिखा है। इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट भी कभी कभी चले जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट का अच्छे से ध्यान रखें। टाइम लिमिट का अच्छे से ध्यान रखें, पेपर आपका पूरा होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा टाइम कम है, 2 घंटे 45 मिनट का है, तो ये मान के चले 2 घंटे 30 मिनट में आपका पेपर सोल्व हो जाए, और बाद में बचे 15 मिनट आप उसको क्या करें, एनालाइज कर पाए। 15 मिनट के अंदर पूरा आपको उस पेपर को एक बार दोबारा से उसको देख पाए अच्छे से कि आपने सही से किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर नंबर लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे मान लो आप 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसे लिख के उसके बाद में आंसर नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिख दो या आंसर नंबर लगाओ। आंसर नंबर लगाना आपको बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में आंसर नंबर लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इन चीजों को, छोटी छोटी बातें, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। समय का ध्यान रखें, जब भी आप पेपर कर रहे हो तो आप यहां पर अगर घड़ी पहन के जाते हैं, अगर आपको जाने दिया जाता है घड़ी पहनकर, हो सकता है आपके सेंटर से बाहर खुला लिया जाए, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में आपके घड़ी लगी होगी, तो टाइम को देखते हुए पेपर को आप सॉल्व करें। राइटिंग जहां तक हो सके आप थोड़ी बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करें, लेकिन राइटिंग अच्छे के चक्कर में आप पेपर कंप्लीट ना हो ऐसा भी ना करें कि पेपर हमारा छूट भी जाए, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखकर अपने कुछ अच्छे इफेक्ट एग्जामिनर पर डाल सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स क्या है, अच्छे आने के चांस हो जाए। अब हम बात करेंगे, अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे। हमें मान लो कोई आंसर नहीं आ रहा है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आ रहा है, जैसे मान लो 10 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया और उसका हमें आंसर नहीं आ रहा है, तो कोशिश करें उस चैप्टर में से, आपको पीछे आपको क्वेश्चन आंसर है उसके चैप्टर में से, आपको पता है चैप्टर में से दिया होगा। जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी क्वेश्चन आंसर बुक में, क्वेश्चन आंसर में ही आने वाली है, तो बुक्स के आंसर से उस चैप्टर में से जो भी आप चीजें याद हो आपको, वो आप लिख दो। उस चैप्टर में उस आंसर के अकॉर्डिंग जितनी चीजें आपको याद है वो आप लिख दीजिएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो आप पर्सन के अंदर देखिएगा, कुछ शब्द है ऐसे जिसके बारे में आपको पता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उस चैप्टर में से आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, उसके चाहे आप उसके शब्द में से जो क्वेश्चन के आंसर से आपको उसकी जो भी थीम याद है उस चैप्टर की, तो उसके आंसर के शब्द के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा याद है तो आपने बहुत बड़ा लिख दिया, 2 ही नंबर का था, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको आंसर के शब्दों के अनुसार उसको आंसर को लिखना है, यानी कितने वर्ड लिमिट आपको कहा है उस वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल डरना नहीं है हमें, वहां पर सारी सुविधाएं आपकी उपलब्ध है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, पेपर जाते हुए कुछ चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लिस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, कल पेपर में जाते हुए सबसे पहले आपका रोल नंबर अच्छे से देख लें। रोल नंबर आपने अच्छे से अपने बॉक्स में या पॉकेट में या जो भी ज्योमेट्री बॉक्स जो भी ले जा रहे हैं उसके साथ ले जाना ना भूले रोल नंबर, ठीक है। देख लेंगे, कम से कम पेन अच्छे से हो, 2 या 3 पेन आप अच्छे से लेके जाए, कम से कम पेन और ये अच्छे से लेके जाए। तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये चीजें आपके साथ होनी जरूरी है। रोल नंबर होना चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए, ये चीजें आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि रोल नंबर अपने सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ले जाना आपको अच्छी तरह याद रखना है। और यहां तक कि आपका पेपर जो है 9 बजे स्टार्ट होगा, तो वहां पर कम से कम आप 30 मिनट पहले पहुंच जाए, 30 मिनट पहले पहुंचे।
जहां पर आप अपने सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, पेपर को अच्छे से कर सकते हैं बिल्कुल बिना डरे हुए। फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये जो सेशन है हमने जितना भी कोशिश की है, आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत फायदा मिला होगा इससे। तो अब अपना जो फायदा है वो अपनी कॉपी में अपने मार्क्स लाकर दिखाइएगा। पेपर कैसा हुआ वो कल इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, आप सभी का पेपर कैसा हुआ। सभी को फिर से मैं कह रहा हूं, सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को अच्छे से, जितना पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़े, रात को अच्छे से नींद ले और ज्यादा टेंशन न ले। अपनी जो तैयारी है उसको, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लें आप जितना टाइम मिलता है, और अच्छे से पेपर करके। तो सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।